प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है चंदन से कोयला बनाना। एक राजा थे, वन भ्रमण के लिए निकले, सैर करने के लिए निकले। तो गर्मियों का समय था। भ्रमण करते करते वो कुछ थक गए, शरीर में थकावट होने लगी, प्यास भी लगी और भूख भी लगी। अब वन में उनको क्या मिलेगा, जंगल के भीतर उनको क्या मिलेगा? पेड़ पौधे, उनके पत्ते, फूल, फल तो कहीं होंगे जो खाने वाले होंगे, नहीं तो कुछ नहीं, केवल जंगल, घनघोर जंगल। उसमें वो भ्रमण करते करते जब उन्हें प्यास लगी, भूख लगी, तो सोचने लगे कि अब वन के भीतर, इस जंगल के भीतर मुझे मिलेगा क्या? अचानक राजा की दृष्टि एक वन के भीतर एक झोंपड़ी के ऊपर पड़ी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि कुछ तो दिखा वन के भीतर, एक झोंपड़ी तो दिखी। अब राजा चलते चलते उस झोंपड़ी के पास पहुंचा। जब तक शाम का समय होने वाला था, तो झोंपड़ी के भीतर से एक वनवासी निकला, वन में रहने वाला, साथ में उसकी अर्धांगिनी। उस वनवासी ने एक अनजान आदमी को देखा तो थोड़े हैरान भी हुए, लेकिन राजा के हाव भाव देख करके लगा कि कोई अच्छे खानदान से है, बढ़िया परिवार से लग रहा है। लेकिन अचानक इस वन में वनवासी को कुछ डर भी हुआ, लेकिन फिर भी उसने कुछ हिम्मत रखी और उसको प्रणाम किया कि महाराज प्रणाम हो, आप कौन और यहाँ कैसे? तो राजा ने ये नहीं बताया कि मैं राजा हूँ। उसने कहा कि मैं भ्रमण के लिए निकला था, वन भ्रमण के लिए था। तो चलते चलते अब मुझे थोड़ी प्यास लगी, भूख लगी, तो वन के भीतर ना मुझे जल मिले, ना मुझे कुछ खाने के लिए। तो मुझे आपकी ये झोंपड़ी दिखी तो मुझे आशा की किरण जगी एक, तो मैं आपके पास आ गया। अब उस व्यक्ति ने उस राजा को एक चटाई दी, उसके ऊपर उसको बैठाया, राजा को बैठाया। सबसे पहले उनको जलपान करवाया और कुछ ही क्षणों में उसकी धर्मपत्नी ने भोजन बनाया, जैसे तैसे भी रूखा सूखा जो वन के भीतर में होता है, मिलता है। तो भोजन बनाया, राजा को परोसा गया। राजा ने भोजन किया, बड़ी तृप्त हुए, मन को बड़ी शांति मिली। अब राजा ने कहा कि अब मैं चलता हूँ। अब राजा ने कहा कि आपने पूछा नहीं कि आप कौन हो, तो मैं ही खुद कह देता हूँ, मैं इस राज्य का शासक हूँ, राजा हूँ। आपकी सेवा भाव से, आपके आदर से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। नहीं तो अनजान आदमी को देख करके कौन किसकी सेवा करता है, कौन किसका आदर करता है, कौन सत्कार करता है। तो उस वनवासी से पूछा आप काम क्या करते हैं? वनवासी ने कहा कि मैं कोयले का काम करता हूँ, वन में से लकड़ियाँ काटता हूँ, फिर उसे जला करके उसके कोयले बना करके मैं जा करके शहर में जा करके बेचता हूँ। राजा को उसके ऊपर दया आई। राजा ने कहा कि मैं आपको एक चंदन का बगीचा दे देता हूँ, वहाँ आप चंदन बेचना और फिर आपका गुजर बसर चल जाएगा। राजा ने उस वनवासी को एक अपना चंदन का बगीचा दिखा दिया, जहाँ पर पहले कोई प्रवेश नहीं करता था, लेकिन सैनिकों से कह दिया जा करके कि वहाँ पे एक चंदन का बगीचा है, वो मैंने एक वनवासी को दे दिया, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, ना उसको रोकेगा ना टोकेगा। वनवासी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसको जंगल से जा करके जगह जगह ढूंढ करके लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी, फिर कोयला बनाना पड़ता था। वनवासी ने क्या किया, जो राजा ने उन्हें चंदन का एक बगीचा दे दिया, वो बाग दे दिया। अब लगा वनवासी चंदन के पेड़ काटने। अब वो वनवासी चंदन के कोयले बनाने लगा। अब वो क्या जाने वनवासी कौन सी लकड़ी है, कैसी है, तो कोयले बनाने लगा और उस कोयले बना बना करके जा करके शहर में जा करके बेचने लगा। ऐसे तैसे करते करते प्रभु जी बहुत महीने बीत गए, उसका काम वैसे ही चलता रहा। इतना बड़ा बगीचा वो चंदन का, काट काट के वो सारा का सारा
चंदन का बगीचा जो था वो खाली हो गया। आज केवल एक ही पेड़ बचा है वहाँ उस चंदन के बगीचे में, केवल एक वृक्ष बचा है, एक पेड़ बचा है। आज बरसात लगी है। अब बनवासी सोचने लगा कि आज पेड़ नहीं काटा जाएगा, कोयला कैसे बनेगा, कोयला कैसे बेचूंगा, जाकर के कहाँ से बेचूंगा, कल के लिए रोजी रोटी का तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो बनवासी ने क्या किया, आज वो पेड़ काटा नहीं, उसकी कुछ टहनियाँ ही काटी, कुछ टहनियाँ काटी उस पेड़ की, और उन टहनियों को छोटा छोटा करके उसकी गठरी बनाई। आज वो लकड़ी बेचने गया। आज तक उसने कोयला ही बेचा, दूसरी लकड़ियों का भी उसने कोयला बना करके बेचा, और चंदन की लकड़ियों का काट के भी उसने कोयला बेचा। लेकिन आज बरसात की वजह से वो कोयला नहीं बना सका। तो आज वो चंदन की कुछ लकड़ियां काट करके उसके छोटे छोटे गट्ठड़ बना करके और सिर के ऊपर रखा, और वो शहर में चला गया उनको बेचने के लिए। अब जैसे ही प्रभु जी उसने शहर में प्रवेश किया, अब चंदन की खुशबू, उसकी महक इतनी आई कि एक दुकानदार ने देखा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, महक कहाँ से आ रही है। ऐसे लग रहा कि चंदन की लकड़ी का ये महक है, उसकी खुशबू है। उस दुकानदार ने उस लकड़ बेचने वाले को अपने पास बुलाया। तो उसने उस लकड़ी को देखा, तो ये तो बड़ी, इसके भीतर से ही ये खुशबू आ रही है, इसके भीतर से ही ये महक आ रही है। अब उस दुकानदार ने कहा, क्या ये लकड़ी बेचोगे? बनवासी ने कहा, तो ये बेचने तो आया हूँ मैं, इनको बेचने के लिए तो आया हूँ, बेच ही तो रहा। तो आप खरीदोगे? कहा हाँ खरीदूंगा। तो दुकानदार ने पूछा कि आप इसका मोल क्या लोगे, कितना पैसा लोगे? हम क्या होगा, अब कोयले थोड़ा कीमती होते हैं, लकड़ी थोड़ी और सस्ती होगी। तो उसने कहा कि जो आपने देना है वो दे दो। नहीं, दुकानदार ने बोला बिल्कुल नहीं, जो आप मांगोगे वो दूंगा। कहा कि जो मैं मांगूंगा वो दूंगा। हाँ क्यों, इसमें क्या खास बात है कि जो मैं मांगूंगा वो आप देने के लिए तैयार हो? कहा कि अरे आप जानते हो ये कौन सी लकड़ी है? उसने कहा नहीं, ये तो मैं केवल आज मैं कोयला नहीं बना सका, इसलिए मैं लकड़ियाँ काट के ले आया। तो उस दुकानदार ने कहा, भाई ये और लकड़ी नहीं है, ये बहुत कीमती लकड़ी है, ये चंदन की लकड़ी है, और इसका आपको एक एक टुकड़े का उस समय के अनुसार कम से कम 1 रुपया 2 रुपया एक पीस का बिकेगा। जहाँ पर आज के समय में एक छोटा सा 20, 30, 40 ग्राम का अगर आप एक पीस चंदन का लो तो आपको 100-150 रुपये मिलता है। उस वक्त वो 1-2 रुपये मिलता होगा। तो उस दुकानदार ने वो पूरी गठरी ले ली। जहाँ वो कोयले से एक टोकरी कोयले के 5-10 रुपये कमाता था, आज उस दुकानदार ने एक छोटी सी गठरी के, उस चंदन की लकड़ी के, उसको 50 रुपये दे दिए। अब बनवासी तो बड़ा हैरान हुआ। अब दुकानदार ने कहा कि अगर आपके पास ऐसी ऐसी लकड़ी और भी होगी ना तो आप लेकर के आना, आपको मैं सैकड़ों के हिसाब से उसका मूल्य दे दूंगा। अब उस बनवासी ने अपने सिर के ऊपर, अपने माथे के ऊपर हाथ पटका और कहा, अब तो मेरे पास केवल एक ही पेड़ बचा है, और बाकी का सारा तो जंगल जो मैंने काट के उसका कोयला बना करके बेच दिया। अरे दुकानदार बड़ा हैरान हो गया और बनवासी को अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा कि मेरे जैसा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु जी, जब जिस चीज़ का हमें ज्ञान ही नहीं हो, अंदाजा नहीं हो कि ये कौन सी वस्तु है, कौन सी लकड़ी है, कौन सा क्या है, तो एक दिन हमें ऐसा ही पछताना पड़ता है। तो उसने इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन कोयला बना करके उसे कौड़ियों के भाव प्रभु जी बेच दिया, कौड़ियों के भाव बेच दिया। ना समझ बनवासी जो था उसको वो दुकानदार सांत्वना देता है, उसको समझाता है। सांत्वना देते हुए कहता है कि एक विचारशील व्यक्ति ने कहा, उस दुकानदार ने कहा, पछताओ मत, पछताने से अब कुछ नहीं होगा। क्या पछताने से क्या हल हो जाएगा? जो छूट गया सो छूट गया। अगर दाने को चिड़िया खा गई तो खा गई, अब क्या करोगे? अब क्या पछताओगे? किस लिए पछताओगे? क्यों पछताओगे? अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, पछताओ मत। यह सारी दुनिया तुम्हारी तरह ही ना समझ है। जीवन, आप उस दुकानदार का समझाने का तरीका क्या है? वो क्या समझाना चाहता है कि ये जितना भी संसार है, ये दुनिया है, वो आपकी तरह ही ना समझ है।
ये हम आपको ये सुंदर जीवन मिला है, जीवन का हमने एक एक क्षण बहुमूल्य है। ये जो जीवन हमें मिला है, इसका जो एक एक क्षण है ये बहुमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं चुका सकता है। पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले इसे कौड़ियों के मोल गवा देते हैं। ये जो अब ये चंदन की लकड़ी, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो दुकानदार, कहा कि वो चंदन वो वन के भीतर लगा हुआ वो पेड़ नहीं, ये चंदन हमारा ये जीवन, ये सुंदर, ये जो प्रभु ने हमें इस देह को दिया है, ये चंदन ही है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं उस वनवासी की तरह कि हमने इस जीवन को, इस चंदन के पेड़ को हमने इस संसार के भीतर, काम वासनाओं के भीतर और तृष्णाओं के भीतर, एक दूसरे के प्रति द्वेष के प्रति, लालच और अहंकार और लोभ के प्रति हमने इसको कौड़ियों के भाव, इस जीवन को हमने गवा के रख दिया, हमने गवा दिया इसको। तो अब भी वो दुकानदार कौन है यहाँ पर? वो दुकानदार दिखाने की कोशिश है, वो संत महात्मा, एक गुरु के रूप में वो दुकानदार दिखाया गया, जो उस वनवासी को समझाने की कोशिश करता है कि ये पूरा संसार जो है हम आपकी तरह ही मूर्ख है, जो अपने जीवन को तृष्णाओं के भीतर, काम वासनाओं के भीतर, लोभ मोह द्वेष के भीतर हम इसको कौड़ियों के भाव इसको गवाई चले जा रहे हैं। लेकिन आज जो आपके पास जो केवल एक पेड़ बचा है ना, उसको भी संभाल के रखोगे ना, तो उसका कुछ अंश भी काट काट के अगर आप बेचोगे तो आप जो है वो लाखों कमा जाओगे और आपका जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। इसलिए वो समझाने की कोशिश करते हैं, अगर आज तक हमसे जो भूल हो गई, जो पाप हो गया, जो काम वासना तृष्णाओं के भीतर आप पड़े रहे, अगर आज भी हम रुक जाएं, वहीं पर स्टॉप हो जाएं, इन चीज़ों के भीतर ना भटकें, वो लोभ तृष्णा वासना काम वासना के भीतर ना जाएं, अहंकार और दूसरे के प्रति द्वेष हम ये ना करें, तो जो जीवन हमारे पास अब शेष बचा है ना, इसको सही तरीके से हम अगर इसका यूज़ करें और इसको हम प्रभु चरणों के भीतर लगा दें, तो जो शेष जीवन बचा हुआ है वो चंदन के पेड़ की तरह फिर महकना शुरू हो जाएगा, बहुमूल्य बन जाएगा ये जीवन हमारा, हमारा इस संसार में आना पूर्ण हो जाएगा। इसलिए प्रभु जी, हमने इस जीवन को उस बरबासी की तरह नहीं गंवाना है। हमारे पास जो है अब जो बचा हुआ है ये जीवन, उस पेड़ की तरह, उस चंदन के पेड़ की तरह वृक्ष जो बचा है, उसी का सदुपयोग अगर हम कर लें तो वो भी कम नहीं है। बहुत गवा कर भी अंत में यदि मनुष्य समझ जाता है तो वह बुद्धिमान ही माना जाता है, उसे कोई मूर्ख नहीं कहता। इसलिए जो पीछे जो जीवन में अभी तक जो हो गया हमसे, भूल चूक काम वासना तृष्णा, इनके भीतर जो हम खोए रहे, उसमें गिरे रहे, अगर उनको भूल करके अब जो शेष हमारे पास है, अगर इसको हम संभाल लेंगे और संभल जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो भवसागर से पार अवश्य हो जाएगा। हम उस चंदन के पेड़ की तरह हम उसको संभाल के रखेंगे तो हमारा जीवन जो है अच्छे से गुजर बसर करेगा। इसलिए प्रभु, देर आए दुरुस्त आए, समझ जाओ, नहीं तो ये जो शरीर है ये कोयले के भाव, कौड़ियों के भाव बिक रहा है, बिक जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, काम वासनाओं के भीतर, तृष्णाओं के भीतर, लोभ के भीतर, अहंकार के भीतर, दूसरे के प्रति द्वेष के भीतर, और हम इस जीवन का तहस नहस करते चले जा रहे हैं, वो भी कौड़ियों के भाव। ये बहुत कीमती है, वो तो चंदन की लकड़ी थी, ये चंदन से भी कीमती है। अगर आप इसको महका दो ना उस प्रभु के चरणों के पास जा कर के, तो समझ लेना हमारा जीवन जो है वो स्वर्ग के जैसा होगा। हमारा जीवन जो है बहुत मूल्यवान है, इसको ऐसे नहीं जाने देना है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, अपने चित्त को प्रभु के चरणों में लगाना है, तो हमारा जीवन जो है उस चंदन के पेड़ की तरह महकेगा और उसकी कीमत बढ़ती ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा? बस लाइक करें और शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।